क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। तो एक हमने देखा था स्पीड कंसेप्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमने अपने 8th 9th क्लासेस में पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे हम जो वर्क गिवन रहता है, जो गिवन वर्क होता है उसको हम एज अ डिस्टेंस लेते हैं, और बाकी जो नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स मेंशन होते हैं उसको हम टाइम कंसिडर करते हैं। और कंबाइंड स्पीड कंसेप्ट, और कंबाइंड स्पीड कंसेप्ट क्या है? इफ़ टू और मोर पर्सन डू द सेम वर्क टुगेदर देन देयर स्पीड्स आर एडेड। मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा लोग अगर एक ही वर्क को साथ में करते हैं तो उनकी स्पीड्स ऐड हो जाती है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इफ़ 12 बॉयज़ कैन मेक अ वॉल इन 20 डेज देन हाउ मेनी डेज विल 20 बॉयज़ टेक टू मेक द सेम वॉल। यहाँ पर 12 बॉयज़ मैंशनड है और वो 20 डेज़ में एक वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। और पूछा गया है कि अगर 20 बॉयज़ उस सेम वर्क को करें तो कितना टाइम लगेगा वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम वर्क को अज्यूम करेंगे। वर्क को मैंने अज्यूम कर लिया 480 यूनिट्स। वाई? हो सकता है कि आपके मन में डाउट हो कि 480 यूनिट्स मैंने क्यों अज्यूम किया। वैसे तो हम वर्क कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, कोई वेरिएबल भी अज्यूम कर सकते हैं, 1 यूनिट भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 480 यूनिट्स किया है, वो अभी मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेंगे। 12 बॉयज़ 20 डेज लेते हैं वर्क को कंप्लीट करने के लिए, मतलब 12 बॉयज़ की स्पीड क्या हो जाएगी? 480 डिवाइडेड बाई 20 मीन्स 12 बॉयज़ की स्पीड 24, और स्पीड ऑफ ईच बॉय 24/12। तो स्पीड ऑफ ईच बॉय 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा स्पीड ऑफ ईच बॉय 2 कैलकुलेट कर 2 निकल के आया है। और अगर हमने वर्क को 480 यूनिट्स की जगह कुछ और लिया होता, अगर हम एलसीएम ले लेते 20 और 12 का, अगर कोई छोटा नंबर ले लेते तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस में डील करना पड़ता। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा नंबर लिया जो 20 और 12 का मल्टीपल है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन बाय वन बॉय, इसका टाइम एक बॉय कितना टाइम लेगा? 480 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 240 डेज। अगर एक बॉय 240 डेज लेता है तो टाइम टेकन बाय 20 बॉयज इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज़ 12 डेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, 6 women can complete a task in 16 hours and how many hours will 8 women take to complete the same task। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें नंबर ऑफ आवर्स दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज गिवन था। तो सबसे पहले वर्क को एज्यूम करेंगे। वर्क यहाँ पे मैंने ले लिया 96। सबसे पहले स्पीड कैलकुलेट करते हैं। स्पीड ऑफ 6 पेमेंट क्या हो जाएगा? 96 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 6। तो और स्पीड ऑफ ईच वेमेन क्या आ जाएगा? 6 डिवाइडेड, अगर 6 वेमेन की स्पीड 6 है तो हाँ, एक वेमेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 6 डिवाइडेड बाई 6। तो स्पीड हमारे पास 1 आ गई, हर एक वेमेन की स्पीड 1 हो गई। तो टाइम टेकन बाय 8 वेमेन इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 96 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 8, क्योंकि यहाँ पर 8 वेमेन के लिए हमको टाइम निकालना है और हर एक वेमेन की स्पीड 1 है। तो 96 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 8, तो ये 12 आवर्स आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 5 गर्ल्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 2 days while 3 boys can complete it in 5 days then how much time will 10 girls and 3 boys take to do it। तो वही सेम प्रोसीजर है क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले हम वर्क एज्यूम करेंगे। वर्क मैंने ले लिया यहाँ पर 30 यूनिट्स। और अगर वर्क 30 है तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ हम वर्क को डिस्टेंस लेते हैं। और 5 गर्ल्स का टाइम कितना है? 5 गर्ल कैन कंप्लीट अ टास्क इन 2 days। तो इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 5 गर्ल्स की स्पीड आ जाएगी हमारे पास 15। और अगर 5 गर्ल्स की स्पीड 15 है तो हम
तो स्पीड ऑफ वन गर्ल क्या आ जाएगी, 15 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 3। सो स्पीड ऑफ वन गर्ल आ गई हमारे पास 3। अब 3 बॉयज कैन कंप्लीट इट इन 5 डेज। यहाँ पर 3 बॉयज़ को 3 बॉयज़ का टाइम है 5 डेज। तो स्पीड ऑफ 3 बॉयज़ 30/5, क्योंकि डिस्टेंस इज 30 एंड टाइम इज़ 5, सो 30/5 इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे हम इंडिविजुअल बॉय बॉय की स्पीड नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमसे 10 गर्ल्स और 3 बॉयज़ के लिए पूछा गया है, और 3 बॉयज़ ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन था। तो इसलिए हम इंडिविजुअल बॉय की स्पीड नहीं निकालेंगे, और अगर आप निकालना चाहते हैं तो 6/3 कर सकते हैं, तो वो 2 आ जाएगा। तो पर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब कंबाइंड स्पीड निकालेंगे। कंबाइंड स्पीड क्या आ जाएगी, 10 गर्ल्स एंड 3 बॉय की। 3 बॉयज़ की स्पीड तो 6 है, और 10 गर्ल्स के लिए इंडिविजुअल गर्ल की स्पीड 3 है, तो 3 इंटू 10। तो कंबाइंड स्पीड ऑफ 10 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ इज इक्वल टू 36, 30 + 6। और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर मीन्स इफ़ दे वर्क टुगेदर, तो उनको कितना टाइम लगेगा उस वर्क को फिनिश करने के लिए। सो वर्क तो वही रहेगा 30, डिस्टेंस वही रहेगा 30, और टाइम क्या हो जाता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस हमारा 30 और स्पीड हमारी 36। तो इसका मतलब अगर वो 10 गर्ल्स और 3 बॉयज़ साथ में अगर उस वर्क को फिनिश करते हैं, तो उनको 5/6 डेज लगेंगे उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक दिन से भी कम में काम खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ 45 men can paint a building of a mall in 18 days, then how many men are needed to paint the building in 15 days? ये क्वेश्चन बस पिछले क्वेश्चन का थोड़ा रिवर्स करके पूछा गया है। तो सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर, लेट द टोटल वर्क बी 90 यूनिट्स। यहाँ पे मैंने 90 यूनिट्स एज्यूम कर लिया। और स्पीड ऑफ 45 मैन क्या हो जाएगी फिर, क्योंकि 45 मैन को 18 डेज लगते हैं इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो 90 डिस्टेंस अपॉन टाइम, 90 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 5। 45 मैन की स्पीड 5 है, तो स्पीड ऑफ ईच मैन कितनी हो जाएगी, 5/45 इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल मैन की स्पीड कैलकुलेट कर लिया हमने। तो अब अब क्या है, हमारे हमको टाइम दिया हुआ है और नंबर ऑफ मैन पूछा गया है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मैन को हम पी एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द मैन रिक्वायर्ड टू पेंट बिल्डिंग इन 15 डेज बी पी। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम है 15 इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क, वो हमने 90 अज्यूम किया था। और स्पीड क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल इंटू नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड, मीन्स जितने लोग होंगे उतनी स्पीड रहेगी, तो इसलिए 1/9 इंडिविजुअल स्पीड इंटू नंबर ऑफ मैन। नंबर ऑफ मैन हमने पी अज्यूम किया है, तो 15 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 1/9 इंटू पी। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पी की वैल्यू आ जाएगी 54। तो इसका मतलब है 54 मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क इन 15 डेज। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 50 मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू पेंट द बिल्डिंग इन 15 डेज। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। If one boy or 2 girls or 3 kids are capable of finishing a work in 88 days, then how much time will one boy, one girl and one kid take to finish it? So इस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 तरह के पर्सन के बारे में बात की गई है, 3 तरह के इंडिविजुअल्स हैं, बॉय, गर्ल एंड किड। तो यहाँ पे इन तीनों की स्पीड दी हुई है, बेसिकली टाइम दिया हुआ है लेकिन स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर पूछा गया है कि अगर तीनों का एक एक पर्सन साथ में काम करें तो कितना टाइम लगेगा उस वर्क को फिनिश करने के लिए। तो सबसे पहले टोटल वर्क को हम अज्यूम करते हैं। मैंने यहाँ 88 यूनिट्स अज्यूम कर लिया है, और अज्यूम हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्पीड ऑफ वन बॉय क्या हो जाएगी, एक ही लड़का है तो 88 यूनिट्स, और 88 इज डिस्टेंस एंड 88 इज टाइम। सो स्पीड ऑफ वन बॉय इज इक्वल टू 1। अब स्पीड ऑफ गर्ल निकालेंगे। ये 88 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 2,
यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, वरना पुराने क्वेश्चंस में हमने एक स्टेप और किया था इंडिविजुअल पर्सन की स्पीड निकालने के लिए। यहाँ पे हमारी दो गर्ल्स हैं, इसलिए मैंने यहीं पर इसको 88 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया है। सो स्पीड ऑफ इंडिविजुअल गर्ल आ जाएगी 1/2। इसी तरह स्पीड ऑफ किड हम कैलकुलेट कर सकते हैं 88 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 3। 88 हमारा डिस्टेंस है, दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क 88 यूनिट्स, और 88 ही टाइम है 88 डेज, और number of kids are 3, so we are taking 88 multiplied by 3, so speed of kid will be calculated as 1/3। so यहाँ पर combined speed हमको calculate करनी पड़ेगी। सबसे पहले combined speed of one girl, one boy and one kid is equal to 1 plus 1/2 plus 1/3, ये आ जाएगी 11/6। तो अब हमारे पास combined speed आ गई है, तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं कि उनको अगर वो कंबाइंडली काम करें तो उसको कितना टाइम लगेगा फिनिश करने के लिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 88 और स्पीड है 11/6, सो ये आ जाएगा हमारे पास 48 डेज, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये थी न्यूमेरिकल एबिलिटी की हमारी सेकंड वीडियो, और इसमें हमने कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस किए। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इजी क्वेश्चंस किए थे, कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे, और आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही कंसाइज वे में आप यहाँ पर मैक्सिमम वैरायटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर सकूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल नॉलेज एकर्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई फीडबैक है मेरी इस वीडियो के लिए, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू।